To all the students of class 9. Today we are going to understand the next topic of decimal expansion. Last time we have done about rational number and now this time we are going to do about irrational number. Rational number का decimal expansion में हमने दो तरह के expansion देखे थे. पहला हमने देखा था terminating, जो कहीं पे जाके रुक जाता है. Terminating expansion जैसे कि 0.34 नॉर्मल सा एक्सपेंशन है. ये 3-4 के बाद आगे नहीं बढ़ता है, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है. और रैशनल नंबर का दूसरा एक्सपेंशन हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, मतलब दोबारा अकर हो जाता है, रेकरिंग. जैसे कि 0.3444 एंड 4 विल अकर अगेन एंड अगेन. तो 4 पे हम क्या लगा देते थे, बार लगा देते थे. तो ये दो था रैशनल नंबर का एक्सपेंशन. अब हम देख रहे हैं इरैशनल नंबर का एक्सपेंशन. फॉर सीइंग द इरैशनल नंबर एक्सपेंशन यू विल सी, हमारे पास इरैशनल नंबर के लिए एक ही तरह का एक्सपेंशन होता है, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग. मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन वो रिकरिंग भी नहीं है, मतलब एक नंबर बार बार अकर नहीं होना चाहिए. तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं. द एक्सपेंशन इन विच रिमाइंडर विल नेवर कम ज़ीरो बट द कोशेंट विल नॉट रिपीट इटसेल्फ. एक कॉमन एग्जाम्पल जो हमने पहले भी देखा था, दैट इज़ 22/7, दैट इज़ आवर पाई, द वैल्यू ऑफ पाई. हमने पहले भी देखा था कि अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं 22 को, तो देन वी विल फाइंड दैट द डिवीजन गोज़ ऑन कंटिन्यूज टिल अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, और वो ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग. जब ऐसा केस आ जाए जबकि कोई नंबर ना रिपीट हो रहा हो बार बार, ना टर्मिनेट हो रहा हो, जैसे कि मैंने यहाँ 0 दिखाया, देखो 2 0 था, फिर 3 0 बन गया, फिर 4 0 बन गया. इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही वो ख़त्म हो रहा है. जस्ट लाइक इन दिस केस 6 7 2 3, फिर 7 7 2 3, 7 7 7 2 3, नंबर्स इक्वल नहीं हैं. तो ऐसे कभी भी केस आ जाए जब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं इक्वली, तो इसका मतलब वो कैसा केस है, वो इरैशनल नंबर का केस है. तो इट इज़ हैविंग ओनली वन केस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. दोनों का दोनों नॉन हो गया है इसमें. नाउ अ क्वेश्चन वी विल सी to find two rational numbers between 1/7 and 2/7. अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि इरैशनल नंबर निकालने बोला जा रहा हो दो गिवन रैशनल नंबर के बीच, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस दोनों रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म निकाल लेंगे. सिंस इट इज़ अ रैशनल नंबर, वो कहीं ना कहीं या तो टर्मिनेट करेगा या तो वो रिपीट करेगा. तो हमने 1/7 का यहाँ डिवीजन करना शुरू किया. जब व्हेन वी हैव स्टार्टेड टू डू डिवीजन, 1 से लगा, फिर 4 2 8 5 7, फिर जब तक हम यहाँ 7 तक आए, सो यू विल सी दैट रिमाइंडर अगेन कम्स 10. जहाँ से शुरुआत किया था फिर से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 10 आ गया है. इसके बाद मतलब फिर हम 1 से शुरू करेंगे, फिर 4 2 8 5 7, फिर से रिपीट होगा. इसका मतलब ये रिपीट होना शुरू हो चुका है. तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट हो रहे हैं. सो हम सबके ऊपर क्या डाल दिया, बार. अगेन वी विल कन्वर्ट 2/7 इनटू डेसिमल एक्सपेंशन. अगेन यू विल सी दैट 2 8 5 7 1 4, दोबारा से 2 8 5 7 1 4 वो रिपीट होगा. आप करके देख लेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि मैंने 1/7 का किया है. जैसे ही आपको दो डेसिमल एक्सपेंशन मिल गए, उसके बीच में आप कितने भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरैशनल नंबर निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो, नाउ यू विल सी. हमने क्या क्या कहा है कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके पीछे अगर हम कोई भी रिपीटिंग बट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कर दे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है. यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 4 2, मैंने क्या किया, 2 के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे we will see that we have taken after 2, that is let me make it as 8. Now we will be seeing that numbers
रिपीट कर रहे हैं बट वो टर्मिनेट नहीं कर रहे। 5 अगर देखते जाओ तो 5 बढ़ता जा रहा है बट वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो इस नंबर से पहले का नंबर कोई आप दिखा सकते हो। 2 1 मैंने ले लिया है। इस नंबर के बाद का नंबर आप दिखा सकते हो, मेक इट 3, बिकॉज ये नंबर 1 4 2 के बाद का होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। सो वी कैन मेक इट एज 0.143। उसके बाद आप कुछ भी लिखो, 004 0004 000004, कुछ भी जा सकता है। मतलब वो ना तो रुकना चाहिए और ना ही वो रिपीट करना चाहिए। तो इसके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपका नंबर इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, बीच में ही नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 1 लिया है, वो 2 8 से बड़ा छोटा है और 1 4 से बड़ा है। आप चाहो तो यहाँ 0.15 ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ 0.20 ले सकते हो, उसके पीछे आप कुछ भी नंबर लगा सकते हो। दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। तो इस हिसाब से आप कितने भी नंबर्स यहाँ निकाल सकते हैं दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में।